नमस्कार साथियों, आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस क्या है और साइंस में क्या होता है। ठीक है, तो फंडामेंटली साइंस में तीन बातें हैं और पूरा का पूरा साइंस इन्हीं तीन बातों पे टिका हुआ है। वो तीन बातें कौन सी हैं? साइंस में तीन चीजें हैं, एनर्जी, स्पेस एंड मैटर। कौन सी तीन चीजें हैं? एनर्जी, स्पेस एंड मैटर। अगर हम इन तीनों को एक एक अलग अलग समझ लें और फिर तीनों को कंबाइंड करके समझें तो हम साइंस को आसानी से समझ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मैटर से कि मैटर क्या है। और साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी चीज की डेफिनेशन देते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि वो है क्या। मैटर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर की अदर चीज के साथ रिएक्शंस कैसे होती हैं, यही चीजें हैं फंडामेंटली हम साइंस में यही करते आ रहे हैं। ओके, देखते हैं तो क्या करना है हमें। मैटर, मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। तो आईयूपीएसी जो डिफाइन करता है मैटर के, डेफिनेशन देता है, वो क्या बोलता है, एक ऐसे सब्सटेंस जो पजेस करता है मास, ऑक्युपाई करता है स्पेस और फील होता है हमारे फाइव सेंसेस से। ठीक है, क्या क्या बात हो गई। पहली बात, मास कौन सी चीज होती है, वो सब्सटेंस जो हैविंग मैटर, हैविंग स्पेस, हैविंग मास। ठीक है, दूसरी बात, ऑक्युपाई स्पेस, स्पेस। तीसरी बात, फील बाय आवर फाइव सेंसेस। ठीक है, फाइव सेंस से फील हो रहा है हमें मैटर। फाइव सेंस से फील होने वाली बात तो सारी जगह पे है। ठीक है, एनर्जी और स्पेस, केवल ये दो बातें हैं जो हमें फाइव सेंस से फील नहीं होंगी। ठीक है, बट मैटर हमें फाइव सेंसेस से फील होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी मैटर के डेफिनेशन हो गई। मैटर क्या है, जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जो मास रखे और फील हो हमें, दैट इज द मैटर। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसमें, एवरीथिंग इज इन द विजुअल वर्ल्ड, जो हम देख सकते हैं इज ए मैटर। क्या क्या तुम देख सकते हो, एवरीथिंग। जैसे सैंड पार्टिकल, ठीक है, वाटर, बिल्कुल देखा जा सकता है। तीसरा, स्मोक, ये भी हमें दिखता है। ठीक है, जो जो चीजें हम देख सकते हैं वो सभी के सभी मैटर है। अब यहां पे हमने मैटर को डिफाइन कर लिया कि मैटर क्या है। मैटर के डेफिनेशन में तीन ही वर्ड हैं। पहला मास, स्पेस एंड फील होता है हमें फाइव सेंसेस से। मैटर क्या है, जो मास है, ऑक्युपाई स्पेस है और फील ओवर बाय फाइव सेंसेस है। ओके, अब बात आती है, मैटर को तो हमने समझ लिया कि मैटर क्या है, डिफाइन भी कर लिया। ठीक है, कि मैटर होता क्या है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं
मैटर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए हमें मैटर के अंदर आना होगा, ठीक है। मैटर की प्रॉपर्टीज जब हम जानेंगे, ठीक है, तो मैटर के हमें इनसाइड ऑपरेशंस करना होगा, जाना होगा। कैसे? मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। अगर वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, दैट मीन्स वो छोटे 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 पार्टिकल से बना होगा और जितना हम चाहें उस स्पेस को घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, हाउ मैटर इज मेड, मैटर बनता कैसे, मैटर बना कैसे, ठीक है। मैटर को मैटर बनाने के लिए जो छोटा पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है। मैटर बना किससे? ए वेरियस स्मॉल पार्टिकल। मैटर is made up of various small particles, ठीक है। मैटर जो बनता है वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के बनता है, ठीक है। अब पार्टिकल से मिलकर के बना है, वेरियस स्मॉल पार्टिकल हैं। मान लेते हैं इसमें अगर हमने 10 पार्टिकल लिए, ठीक है, तो बस ये सिर्फ इतना ही स्पेस घेरता है। अगर हमने 100 पार्टिकल ले लिए, ठीक है, तो ये इतना बड़ा स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है। तो दिस इज द मैटर। और मैटर की प्रॉपर्टीज में क्या है कि मैटर मेड अप बाय स्मॉल स्मॉल पार्टिकल। पहली बात, प्रॉपर्टीज में मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से बनता है, ठीक है। दूसरा, ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये अपने बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस भी रखते हैं। कैसे? पार्टिकल्स having space between them, ठीक है। पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। इसका एग्जांपल बेहतरीन तरीके से हम देख सकते हैं, हनी कॉम्ब का एग्जांपल, ठीक है ना। हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना, हेक्सागोनल फॉर्म में, ठीक है ना। और एवरी ये जॉइंट, एवरी जंक्शन, एवरी जॉइंट, ठीक है, क्या है? एक पार्टिकल है। एवरी जंक्शन इज पार्टिकल, ठीक है। तो बीच में क्या है? दैट इज द, दिस इज द स्पेस, स्पेस स्पेस, ओके। तो पहली बात हुई मैटर की, कि मैटर के पास 3 बातें हैं। मैटर मास रखता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, और मास रखता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है और फील होता है। मैटर की प्रॉपर्टीज में क्या है? मैटर वेरियस स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। दूसरा, मैटर 2 पार्टिकल के बीच में स्पेस रखता है। अपने वेरियस पार्टिकल्स बने हुए हैं और उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझे कि जब हम, लेट सपोज हमने जो है एक बीकर में पानी ले लिया, ठीक है ना, वाटर, और जब हम इसमें शुगर ऐड करते हैं और इसका वॉल्यूम, लेट सपोज हमने वॉल्यूम ले लिया जो है 10 लीटर, इसमें हमने ऐड किया शुगर, लेट सपोज 5 kg हमने शुगर ऐड कर दिया, ओके। बट हमने जब इसको चेक किया वॉल्यूम आफ्टर एडिंग द शुगर,
देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, वो शुगर पार्टिकल, लेट सपोज अगर दिस इज ये वाटर पार्टिकल है, ठीक है, दिस इज अ वाटर पार्टिकल, सपोज दिस इज अ वाटर पार्टिकल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुगर, शुगर, ठीक है ना। तो ये शुगर पार्टिकल गया कहाँ, पहले वाले वाटर पार्टिकल के बीच में जाकर के फिट हो गया ये, ठीक। तो मैटर समझा, मैटर की प्रॉपर्टीज को समझा। दूसरा, अब मैटर अपने बीच में स्पेस रखता है, इसी बात पे मैटर का क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा। कैसे, तो मैटर का क्लासिफिकेशन जो है इन्हीं बातों पे होगा। कैसे हो जाएगा, मैटर को क्लासिफाई किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे हुआ, स्पेस तो मैटर ऑक्युपाई कर रहा था, ठीक है, और उसके पार्टिकल्स के बीच में भी कुछ स्पेस था। मैटर वेरियस पार्टिकल से बना और पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस है, इसी बात पे मैटर के 3 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। अगर स्पेस मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर having space between them, ठीक, between them, और इसी बात पे 3 क्लासिफिकेशन मैटर के हो जाते हैं। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन, 3। अगर स्पेस बहुत कम है, वेरी लेस स्पेस, ठीक है ना। दूसरा, मॉडरेट स्पेस हो, या फिर एक लार्ज स्पेस या वेरी लार्ज स्पेस। तीन तरीके के क्लासिफिकेशन हुए मैटर के, और हम छोटी क्लासेस में इन्हीं तीनों को पढ़ते हैं आपस में, बल्कि 3 में से सिर्फ 2 को अच्छे से पढ़ते हैं, और अपने डेली लाइफ में जो देखते हैं वो सिर्फ इन्हीं दोनों को देखते हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इनके कुछ नाम भी रखने पड़ेंगे, ऐसे तो हम समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। और स्पेस कम ज़्यादा होने पे इनका जो फिजिकल स्टेट है वो भी चेंज हो जाती है। इसको बोला जाएगा क्या, सॉलिड, दिस इज द सॉलिड, ठीक है, दिस इज द लिक्विड एंड दिस इज द गैस, गैसेस, ठीक है ना। और सबसे जरूरी बात कि इन तीनों को हम अपनी आंखों से देख करके समझ सकते हैं कि दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड और दिस इज द गैस। सॉलिड्स क्या है, एवरीथिंग, सैंड पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, ओके, एवरीथिंग जो भी हम खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, इज ए सॉलिड। Pizza burger having their own mass. Pizza burger occupy space. The large size pizza, medium size pizza, and a small size pizza. Okay? And the liquid, जो कि हम ड्रिंक करते हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक, मॉकटेल, वाटर, टी, कॉफी एक्सेट्रा, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर,
और वाटर में ही सब कुछ डिसॉल्व करने के बाद ही एवरीथिंग जो भी हमारे पास वो बना हुआ है। ठीक है ना। अगला एग्जांपल है इसमें अल्कोहल। ओके। और गैसेस, क्या हम गैसेस को देखते हैं? बिल्कुल। गैसेस में जो एग्जांपल आता है वो है स्मोक। सबसे बेहतरीन एग्जांपल है स्मोक। ओके, जो हम देख पाते हैं। ठीक? हमने पढ़ा मैटर कि मैटर होता क्या है, मास रखता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है और फील होता है। दिस इज द मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या थी कि वेरियस पार्टिकल से मिलकर के बनता है और पार्टिकल अपने बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रखते हैं। इसी स्पेस की बेसिस पे हम मैटर को क्लासिफाई कर देते हैं 3 पार्ट में। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि मैटर की जो रिएक्शन है वो किसी और के साथ कैसे होती है।